आपके साथ घटना घटी है, तो इसके लिए क्या कोई संस्था साथ नहीं दे रही आपको? देखिए, मुझे उस संस्थाओं की मदद की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं इस कंट्रोवर्सी में जाना ही नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए मास टीवी, चिरंजीवी भट्ट, मानसी भट्ट, ये लोगों ने आकर के फिल्म को एक तरह से पब्लिक में लाने की पूरी सहयोग दिया। तो फिल्म मैं लीगल ढंग से और नैतिक आधार पर मैं फिल्म लेकर के आ रहा हूँ। मुझे अपनी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना था। पंकज जी की तरफ से लीगल नोटिस आया। पहली बार वो लीगल नोटिस ही इनवैलिड था, दूसरी बार फिर वैलिड नोटिस आया। मैंने पूरे पॉइंट के साथ, पूरी टाइमलाइन के साथ, पूरे एक एक पहलू को रखते हुए हमारे वकील ने उनके लीगल नोटिस का जवाब बढ़िया से दिया और उसके बाद से उनकी तरफ से चुप्पी हो गई। और मैं चाहता भी था कि इस बात का विवाद में ना घिसे। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, हम क्यों विवाद में जाएंगे। मैं तो पंकज भाई को मैंने खुले तौर पे अपील किया था कि पंकज भाई भूलिए इन सब चीज़ों को, आइए हमारे साथ, मेरी पहली फिल्म है, आप साथ दीजिए। हम लोग एक गांव के जैसे हैं, मेरा और उनका ज़िला एक है, हम लोग एक गांव और मतलब आसपास ही है। उनके उनके दादाजी मुझे पढ़ाए हुए हैं। तो हमारा संबंध सिर्फ फिल्मों का नहीं है, हमारा संबंध बहुत भाईचारे वाला भी है। तो क्या पंकज त्रिपाठी जी इतने बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए सर, आपसे जानना चाहेंगे? मैं नहीं समझा। आपसे जानना चाहेंगे, इतने बड़े हो गए हैं आपकी नज़र में कि उनका एक वीओ करने में या डबिंग करने बहुत शर्म आ रही है, कितने बड़े हो चुके हैं अभी? देखिए, कोई लाइन कितनी बड़ी है ये दूसरी लाइनों से तय होता है। वो आज की तारीख में कितने बड़े हैं वो डिपेंड करता है कि मैं कितना छोटा हूँ। मेरी पहली फिल्म है, उन्होंने दुनिया भर की फिल्में कर रखी है, जाहिर सी बात है कि बड़े हैं। आज वो आप लोगों के भी लाडले हैं, देश के बहुत सारे दर्शकों के लाडले हैं, प्रोडक्शन हाउसेज के लाडले हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो तो बात है, लेकिन बड़प्पन और बड़ा होना में बहुत फर्क है। चिरंजीवी जी, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ फिल्म रिलीज करने में? नहीं, हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। स्टार्ट में हमें बस ये आपका होर्डिंग के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट हमें डायरेक्टली कुछ नहीं हुआ था, कमलेश जी को ही हुआ था। और फिर उसके बाद तो हमने वापस होर्डिंग भी लगाया और आज मूवी रिलीज़ भी करने जा रहे हैं 28 को। तो क्या अभी कल पिक्चर रिलीज होगी, होर्डिंग लगी आपकी? जी हाँ, होर्डिंग तो हमारे लगे हुए हैं, मुंबई में, जुहू में लगे हुए हैं, अंधेरी में लगे हुए हैं, काफ़ी सारे। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंट्रोवर्सी तो क्रिएट की हुई कंट्रोवर्सी है, क्योंकि आप ये देखिए, जब होर्डिंग लगाते हैं हम लोग, अब होर्डिंग जब 6 दिन 7 दिन लगा रहता है, तब तक वहाँ पंकज जी की तरफ से कुछ भी कोई जवाब नहीं आता। और जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, चाहे कोई भी फिल्म हो, कि 6 दिन 10 दिन होर्डिंग लगता है। जिस दिन होर्डिंग लगता है तब उनके एक लॉयर फ़ोन करते हैं हमको और कहते हैं आप होर्डिंग हटाइए। जब एक लीगल नोटिस जाता है तो शांत हो जाते हैं वो। फिर बैकडोर से पूरी तैयारी करते हैं वो, जैसे आपने कहा कि मीडिया को वो भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं। तो ये एक एक्टर के लिए शोभा नहीं देता। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि एक वो कहानी मुझे याद आ रही है, सुदामा की और कृष्ण वाली कहानी याद आती है कि दो दोस्त बचपन में साथ साथ खेले, बड़े हुए, सब कुछ हुआ। वही कहानी हमारी कमलेश जी के साथ और उनके साथ है, पंकज जी के साथ। इन दोनों ने बचपन से एक खेल खेला, एक डायरेक्टर बना, एक एक्टर बना, साथ साथ रहे, एक ही रोटी के 2 टुकड़े काट खाए इन्होंने, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें की। और जब वो कृष्ण बन गए आज, और ये सुदामा है, मैं नहीं, प्लीज़ आप अदरवाइज़ मत लीजिएगा, एक सुदामा है, तो आप देखिए आज उनका ये दायित्व बनता है कि उनका हाथ पकड़कर, जब वो 3 मुट्ठी लेकर गए थे आप चंगुल के उसके, तब उन्होंने, कृष्ण ने उनका साथ दिया था। अब उन्होंने इस वक्त साथ देने की बजाय जो इनके पास एक 4-2-3 जो खाने के हैं वो भी वो खींचना चाह रहे हैं इनके हाथ से, तो ये एक शोभा नहीं देता इंडस्ट्री में। दूसरा एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ आपको, उनका जो होर्डिंग लगा है वो 62 फीट हाइट का होर्डिंग है, जो कि बॉम्बे के सबसे टॉलेस्ट होर्डिंग में लगा हुआ है वो होर्डिंग। और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि उसका चेहरा लोगों को दिखाई दे, और आप जितना दिखोगे, इंडस्ट्री है, उतना बिकोगे। आप अपने आप को देखिए, इंडस्ट्री को देखिए, आप इज्जत कीजिए उन चीज़ों की कि आप कहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको कमलेश जी लेकर आए हैं। प्लस जो फिल्म में जो भी आपका रोल है, पूरा फिल्म में आप ही के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें आपका रोल कितना है, कम है, ज़्यादा है।
लेकिन एक बात मेन है कि जितनी भी बातें हुई हैं ये बातें मीडिया से हो रही हैं। हम तो खुले दिल से कहते हैं पंकज जी से कि आइए बात कीजिए। और हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि इनविटेशन हमारी तरफ से उनके पास गया था कि हम लोग कर रहे हैं, आप रिव्यू में आइए, क्योंकि डेफिनेटली चैनल का भी एक दायित्व बनता है। जहाँ डायरेक्टर के प्रति होता है वहीं हमारा एक्टरों के प्रति भी होता है। और चूंकि बहुत बड़े एक्टर हैं, डेफिनेटली इंडस्ट्री में उनको लोग तवज्जो देते हैं, नाम देते हैं, ठीक है। और इसकी सबसे दूसरी बात, एक अच्छी बात बताए हैं कि 21 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हो रही थी ईद के दिन, लेकिन चूंकि उस दिन आपकी सलमान खान की फिल्म रिलीज़ हो रही थी, तो हम नहीं चाहते दो फिल्म आपस में कंट्रोवर्सी में फंसें, क्योंकि आजकल बहुत सी चीज़ें होती हैं, OTT प्लेटफॉर्म और सिनेमा दोनों दो डिफरेंट सेक्टर, लेकिन एक दूसरे के देखने वालों को काट देते हैं ये लोग, देखने में वो डिस्टर्ब करते हैं। तो हमने इसलिए इस फिल्म को 8 दिन डिले किया, इसलिए हम 28 तारीख को इसको रिलीज़ कर रहे हैं। और अभी होर्डिंग्स लग चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं। अभी तक तो कोई, मुझे ऐसा लगा नहीं पंकज जी की तरफ से कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बात हुई हो। और आगे हुई तो देखिए, इंडस्ट्री है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सी फिल्मों के साथ होती हैं चीज़ें, वो होगी तो उस वक्त देखेंगे क्या होता है। कमलेश जी, आपको लगता है कि ये जो विवाद चल रहा है फिल्म को लेकर, इससे कहीं ना कहीं फिल्म को नुकसान होगा? देखिए, फिल्म अपने कथा और अपने कंटेंट पे टिकती है, कोई भी फिल्म। देखिए, जब पंकज त्रिपाठी जी ने ये फिल्म की थी तब वो स्टार नहीं थे, एक्टर तो आज भी हैं, कल भी थे। अब ये मेरी पहली फिल्म है, मेरे लिए, उनके लिए अब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर हो गया, स्ट्रगलिंग डायरेक्टर हो गया हूँ। तो जिस ऊंचाई पे वो पहुंच गए हैं, शायद उनके मन में ऐसा है कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर के साथ आज वो अपना नाम क्यों जोड़ें। उनके मन में है कि ऐसा होगा कि भाई जिस ऊंचाई पे हैं, बड़े एक्टर के साथ, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हैं, तो शायद उनको मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ते हुए कोई असहजता या कोई व्यापारिक अनुबंध उनके आड़े आता होगा। खैर, मैं वो सब चीज़ें तो उनके हिस्से की चीज़ें आप उनसे पूछें, लेकिन मुझे इसका अफसोस है कि वो जब स्ट्रगलिंग के दिनों में थे तब मैंने ये फिल्म शूट की थी, और मैंने उनको बहुत ही एक उम्दा एक्टर के तौर पे चाहा, और उनकी इच्छा थी, वो अपनी इच्छा से रोल किए हैं। अशरफ अली का किरदार उन्होंने पढ़ करके और उन्होंने इच्छा जाहिर करते हुए कि मैं इसको करना चाहता हूँ, उन्होंने तब किया। आज वो नहीं कर रहे हैं तो इसका अफसोस मुझे है। क्या आपने लेकिन बात करने की कोशिश की है उनसे ये प्रमोशन के लिए, और जब फिल्म रिलीज हो रही है अभी? देखिए, बात एक मुकाम पे आकर के रुक गई थी। बात उस मुकाम पे रुक गई थी जब 3 साल तक उन्होंने मुझे डबिंग का वादा करके 3 साल मेरा समय उसमें जाया हुआ, और अंततः एक दिन उन्होंने 2019 या 2018 के एंड में या 2019 के प्रारंभ में उन्होंने कह दिया कि मैं इस फिल्म की डबिंग नहीं करूँगा। उन्होंने सिर्फ अपने सीन देखे थे और उन्होंने खुद ही अपने लो वर्जन मांगा था कि आप लो वर्जन व्हाट्सअप कर दीजिए। वो देखने के बाद या जो भी हो कारण, उन्होंने डबिंग से मना कर दिया। मैंने तब बात की थी तो उन्होंने कहा, मिश्रा जी आप फिल्म रिलीज करिए, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मैं अब इससे डबिंग इसका मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं इसके कमलेश जी, मीडिया कर्मियों को पंकज जी की तरफ से मेल किया गया है कि न्यूज़ को या रिव्यू ना करें फिल्म का, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये यदि उनकी तरफ से हुआ है तो उस पर तो क्या कारण से ऐसा उनकी तरफ से किया गया है, इसका जवाब वो खुद दें, ज़्यादा अच्छा है। आप उनसे पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यदि ऐसा हुआ है, जो मेरी जानकारी में आप ही के जरिए आ रही है, तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं सीधे सीधे कहना चाहूँगा कि आज 28 अप्रैल को मेरी फिल्म रिलीज हो रही है। ये मेरी पहली फिल्म है। पंकज जी याद करें, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी और तब क्या उनका इमोशन था। जो उनका इमोशन रहा होगा, जो सपोर्ट हो मीडिया से, जो सपोर्ट हो अपने डायरेक्टर से, जो सपोर्ट हो अपने को एक्टर से, जो सपोर्ट अपने वो प्रोड्यूसर से चाहे होंगे, मैं वही सपोर्ट आज मीडिया से, पंकज भाई से ये चाहता हूँ। नहीं दे रहे हैं, उनका कॉल है। शूटिंग किस साल में किया था? मेरी फिल्म 2011 से शुरू हुई थी, 2018 तक हमारा शूटिंग चला था। उसके बहुत सारे कारण थे। 2018 तक शूटिंग नहीं चला, 2015 तक शूटिंग चला था। 16, 17
2018 3 साल मैंने वेट किया पंकज जी के डबिंग का। अंततः जब उन्होंने डबिंग से मना कर दिया तो मैंने 2000 ये फिल्म 15 में आ जाती यदि पंकज जी साथ दिए होते तो, लेकिन 2018 तक मैंने उनका इंतज़ार किया। अंततः जब 2018 में उनका कॉल आ गया कि भाई हम इसको नहीं डब करेंगे, तो मैंने 19 में फिल्म को पूरा करके सेंसर करा लिया। अनफॉर्चुनेटली सेंसर हुआ और लॉकडाउन की नौबत आ गई। 2-3 साल ऐसे पेंडेमिक में निकले हैं, इसलिए फिल्म आज की तारीख में अब आपके सामने है। सर लेकिन 12 साल बहुत लंबा समय होता है, तो मैं कहा ना कि 11 से 15 मेरे स्पेन 4 साल ही है। आप आज की तारीख में गिनेंगे तो 12 साल है। 15 से तो मैंने 18 तक तो इंतजार किया पंकज जी का, और उन्होंने वादा किया कि हम डब करेंगे। उन्होंने फिल्म देखी थी, पूरी फिल्म देखी थी, और उसके बाद देखने के बाद उन्होंने ये वादा किया था कि मैं फिल्म डब करूंगा। लेकिन वो उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे तारीख टालते गए, और अंततः उन्होंने फिल्म को मना कर दिया। तो आप ये न कहें कि 12 साल, हमने सिर्फ 4 साल का ही, उसके बाद 3 साल तो इंतजार किया, 3 साल पेंडेमिक है। सर फिल्म करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई लीगल एक्शन लेने के विचार में है? अगर उस बारे में कुछ कहना चाहें आप। देखिए, ये फिल्म जब पहली फिल्म एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बनाता है और एज ए डायरेक्टर, तो बहुत सारे लोगों का सहयोग लेकर के काम करता है। बड़े हाउसेज इस तरह की सारी फॉर्मेलिटीज करते हैं, लेकिन हम लोग तो आपसे मदद लेंगे, फिर इनसे मदद लेंगे, कुछ इनसे में पंकज जी से भी मदद के तौर पे ही उनका साथ मिला, और उनको फिल्म पसंद थी, उनको रोल पसंद था, उनको स्क्रिप्ट पसंद आई थी। तो बिना कॉन्ट्रैक्ट के उन्होंने मुझे ये सहयोग करते हुए ये साथ दिया था। तो हमारा किसी के साथ इस फिल्म में किसी के साथ मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। सबके साथ मेरा दोस्ताना संबंध के साथ सबने अपना 100% दे करके मुझे फिल्म कंप्लीट करने में मदद की। पंकज जी ने भी शूट में पूरी तरह से हमें सहयोग दिया, मैं उनका आभारी हूँ, और उनका शुक्रिया आप लोगों के माध्यम से आज भी करना चाहूँगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो बात थी वो थी ही नहीं, न उनकी तरफ से न मेरी तरफ से। सर कॉन्ट्रैक्ट की बात आपने कहा कि हमने सब दोस्ती खाते में मतलब ऐसे पहचान में किया है, लेकिन कुछ संस्थाएं हैं, इम्पा जो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फिल्म की, ये चीजें इन्हीं को सोल्व करती है कंट्रोवर्सी को। पहली बार ऐसा हुआ है बॉलीवुड में इतिहास में जो